नमस्कार, मैं आरती सिंह। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और 11 स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की, जिसे अब रिमांड पर ले लिया गया है। जी हाँ, दिल्ली से गिरफ्तारी हुई थी, उसे पुलिस रांची लेकर आई और आज उसे एनआईए की विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 8 दिनों की रिमांड पर भेज दिया। अब इन 8 दिनों में एनआईए की टीम जब उससे पूछताछ करेगी तो कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप बोलेगा, राज खोलेगा। एनआईए को 8 दिनों की मिली रिमांड। अब 8 दिन तक एनआईए करेगा पूछताछ। पूछताछ में कई अहम राज का होगा पर्दाफाश। नक्सली गतिविधियों की मिल सकती है कई अहम जानकारी। झारखंड में प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के सुप्रीमो दिनेश गोप को 8 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। इन 8 दिनों तक पुलिस और एनआईए की टीम दिनेश गोप से लगातार पूछताछ करेगी। दिनेश गोप को एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां पेशी के दौरान एनआईए ने आवेदन देकर अदालत से 14 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 8 दिनों की रिमांड की मंजूरी दी। इन 8 दिनों में पुलिस और एनआईए की टीम लगातार दिनेश गोप से पूछताछ कर नक्सली गतिविधियों की कई अहम जानकारियां हासिल कर सकती है। 2 दशक से फरार था पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप। 3 राज्य के थानों में 102 मामले हैं दर्ज। झारखंड, बिहार और उड़ीसा के थानों में मामले दर्ज। हत्या, लेवी, रंगदारी और धमकी देने के सर्वाधिक मामले हैं दर्ज। 2 दशक से फरार चल रहे पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। झारखंड, बिहार और उड़ीसा के थानों में पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के खिलाफ करीब 102 मामले दर्ज हैं, जिसमें सबसे अधिक हत्या, लेवी, रंगदारी और धमकी देने वाले मामले शामिल हैं। और इनमें से कई मामलों को एनआईए ने टेक ओवर कर जांच शुरू कर दी है। 21 मई को आखिरकार पुलिस और एनआईए की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर दिनेश गोप को नेपाल से घर दबोचा। नेपाल से गिरफ्तार करने के बाद एनआईए दिनेश गोप को दिल्ली ले आई, जहां से ट्रांजिट रिमांड पर झारखंड पुलिस उसे रविवार शाम रांची लेकर पहुंची, जिसके बाद 22 मई को कड़ी सुरक्षा के बीच दिनेश गोप को एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया गया। दिनेश गोप की गिरफ्तारी झारखंड पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है, तो वहीं इससे पीएलएफआई को बड़ा झटका लगा है। माना जा रहा है कि दिनेश गोप से 8 दिनों की पूछताछ में एनआईए की टीम कई खुलासे कर सकती है। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन रिंकू के साथ दीपक उरांव की रिपोर्ट। और चलिए, हमारे साथ सहयोगी इमरान जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, बड़ी सफलता मिली थी रांची पुलिस को और एनआईए ने अब उसे रिमांड पर लिया है। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के कई ऐसे राज हैं जिनका खुलासा हो पाएगा, पर्दाफाश हो पाएगा, साथ ही ऐसे कई सवाल जिनके जवाब अब तक नहीं मिल पाए थे। अब इस पूछताछ के दौरान बहुत संभव है कि उन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और कई राज सामने आ सकेंगे। इस तरह से एनआईए ने और झारखंड पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दिल्ली से कल गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से ही ये लग रहा था कि अब जो दिनेश गोप है उसे रिमांड में लेकर के आगे की पूछताछ की जाएगी, क्योंकि 102 से अधिक मामले दर्ज है दिनेश गोप पर। झारखंड, बिहार और उड़ीसा में इन तमाम मामलों को लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा था कि उद्भेदन किया जा सके और ऐसे मामले जो अब तक अनसुलझे हैं, जिनकी जानकारी तो है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पेच फंसा हुआ। और पीएलएफआई जैसा संगठन जो कि कई मायने में काफी बड़े पैमाने में एक बड़ा संगठन माना जाता था, तो ऐसे में इनकी गिरफ्तारी, दिनेश गोप की गिरफ्तारी, ये बताता है कि पीएलएफआई का जो कमर है वो पूरी तरीके से टूट चुका है, संगठन जो है वो पूरी तरीके से बिखर चुका है और अब इसे रन करने में काफी परेशानियां होंगी। लेकिन एनआईए ने आज जिस तरह से रिमांड की अर्जी दी, 15 दिनों की रिमांड की अर्जी दी गई थी, लेकिन अब 8 दिनों की रिमांड अप्रूव की गई है। तो इन 8 दिनों में जब एनआईए पूछताछ करेगी और पूछताछ के क्रम में जो जानकारियां हासिल करने की कोशिश की जाएगी, उसमें सबसे प्रमुख है टेरर फंडिंग। टेरर फंडिंग का मामला इसलिए भी पूरे पिछले दिनों चर्चा में था क्योंकि जिस तरह से कोलवारी क्षेत्र में जो खनन के क्षेत्रों में जिस तरह से पैसे उगाही की जाती थी और इनका इस्तेमाल जो है टेरर फंडिंग के रूप में किया जाता था, तो ये वैसे लोग थे जो सफेद फौज थे लेकिन पीएलएफआई को पीछे से सपोर्ट करते थे, गाड़ियों में जो चलान करता था
इन चालान के बदले में जो लेवी के पैसे हैं वो PLFI तक पहुंचते थे, दिनेश गोप तक पहुंचता था। तो इस मामले में NIA को पूछताछ करनी थी और इसलिए ये पूरा मामला जो है काफी महत्वपूर्ण है। अब रिमांड में है तो इन तमाम मामलों का उद्भेदन भी किया जाएगा। साथ ही नोटबंदी के दौरान जो है पिछले दिनों जिस तरह से नोटबंदी हुए थे उस दौरान PLFI ने 25 लाख रुपए से अधिक जो पैसे हैं वो वाइट करने के लिए पेट्रोल पंप का सहारा लिया गया था और ये पैसे जो है लगातार वाइट किए जा रहे थे। इसकी सूचना मिल रही थी कि PLFI का जो पैसा है वो उसे वाइट करने की कोशिश की जा रही है। तीन चीजों को लेकर के भी काफी पूछताछ किया जा रहा है दिनेश गोप को कि कितने पैसे नोटबंदी के दौरान इसने अलग अलग बैंकों में अधिकारियों के पास पहुंचाया और जिसके जरिए जो है ये ब्लैक मनी को व्हाइट में तब्दील करने में सफल रहे, लेवी के पैसों को जो है व्हाइट में कन्वर्ट करने में सफल रहे। इनके साथ साथ कुछ ऐसे कांड जो कि फायरिंग की घटनाओं में पुलिसकर्मियों की जाने गई है, उनके हथियार लूटे गए हैं या फिर जनप्रतिनिधि पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। तीन घटनाओं में भी NIA को कई पूछताछ की जानी है। तो ऐसे में इस रिमांड के लिए दिए गए अर्जी के बाद जिस तरह से अब रिमांड मिल गया है, इन तमाम सवालों के जवाब तमाम घटनाओं को लेकर के जो NIA है वो पूछताछ करेगी। रिमांड है इमरान, NIA की रिमांड तो है ही, वो तो 8 दिनों में पूछताछ जो सवाल NIA के पास है उनके जवाब तो तलाशेगी। लेकिन मुश्किलें यही खत्म, यही कम नहीं होने वाली हैं। ये इतनी ही मुश्किलें नहीं है दिनेश गोप के सामने। देखिए बाकी जिलों की पुलिस भी, अभी गुमला पुलिस ने कहा है कि वो भी रिमांड पर लेगी, वो भी कोशिश में लगी है, वो भी पूछताछ करने वाली है क्योंकि गुमला में भी कई थानों में मामले उसके खिलाफ दर्ज है। यानी अब जब शिकंजे में ये शख्स आया है तो अब जितने भी पहले के मामले हैं जो अब तक खुल नहीं पाए, जिनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, अब ये पूरा जो चक्र है वो सामने आ चुका है। वो समय आ चुका है कि जब उन सभी मामलों में दिनेश गोप को हिसाब देना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल गुमला ही नहीं आती, जिस तरह से दिनेश गोप के मामले को लेकर के झारखंड पुलिस काफी गंभीर है। ऐसे में झारखंड के विभिन्न जिलों में चाहे वो खूंटी हो, रांची हो, गुमला हो, लोहरदगा हो, चतरा हो, हजारीबाग हो, रामगढ़ हो, इन तमाम जगहों पर PLFI का अपना गढ़ रहा है, अपना साम्राज्य रहा है और कहीं ना कहीं लेवी के लिए लगातार फायरिंग की घटनाओं को अंजाम देना, हत्या की घटना को अंजाम देना या फिर लूट और अपहरण जैसी घटनाओं को भी अंजाम देने से गुरेज नहीं खाते थे PLFI के जो गुर्गे है ये। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को लेकर के अब धीरे धीरे जिस तरह के जब भी मामले PLFI के नाम पे सामने आए हैं तब FIR दर्ज करते हुए दिनेश गोप का नाम सामने आया। पिछले दिनों जब भाजपा नेता से 10 AK-47 की डिमांड की गई थी उसके बाद से ही लगातार प्रयास किया जा रहा था कि दिनेश गोप को पकड़ा जा सके और दिनेश गोप को पकड़ने की कोशिश भी की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर के झारखंड पुलिस के अलग अलग जिले के जो पुलिस है वो भी प्रयास करेंगे कि दिनेश गोप को रिमांड में लेकर के उनके थानों में जो दर्ज केसेस है उनके अनुसंधान को आगे बढ़ाया जाए और दिनेश गोप को इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ेगी। हर एक जिले की पुलिस प्रयास कर रही है कि दिनेश गोप से पूछताछ करने के बाद जो दर्ज केस है उसका अनुसंधान को तेज करते हुए केस डायरी सबमिट की जाए और चार्जशीट सबमिट किया जा सके ताकि जो दिनेश गोप है इन पर कड़ी कार्रवाई किया जा सके। हालांकि अब तक 102 ऐसे मामले सामने आए हैं जिन पर झारखंड में दर्ज है, बिहार में दर्ज है, उड़ीसा में दर्ज है। इन तमाम चीजों को लेकर के प्रयास किया जा रहा है कि इनके सवालों के जवाब जो है अब PLFI सुप्रीमो को देना है। इन कांड के अनुसंधान में रिमांड बेहद जरूरी था। जैसे ही NIA की जो रिमांड अवधि है वो समाप्त होती है, आने वाले दिनों में झारखंड पुलिस के अलग अलग जिले के SP जो है वो अर्जी डालेंगे कोर्ट में और रिमांड में लेकर के पूछताछ करने की कोशिश करेंगे। हालांकि किसी को 2 दिन, किसी के 4 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 10 दिनों तक भी रिमांड दिया जा सकता है और लगातार जब रिमांड पूछे जाएंगे तो दिनेश गोप को अलग अलग जगहों पर जाना होगा। मुसीबतें यही भी कम नहीं होगी क्योंकि बिरसा मुंडा कारा जेल होटवार में भले दिनेश गोप को रखा जाएगा, जब भी पुलिस प्रशासन को जरूरत होगी कोर्ट से अनुमति लेने के बाद दिनेश गोप से पूछताछ के लिए जो जेल परिसर है उस जगह पर ही पहुंच जाएगी पुलिस और वहां पे पूछताछ किया जाएगा। तो एक बड़े जो उग्रवादी है उनकी गिरफ्तारी से न सिर्फ PLFI को ध्वस्त किया गया है बल्कि कई कांड के उद्भेदन आपको देखने को मिलेंगे। आने वाले दिनों में हत्या, लूट, फिरौती, रंगदारी सहित कई मामले का उद्भेदन जो है वो इसी अंदाज में होगा और साथ ही साथ जो लेवी के पैसे किन किन जगहों पर खपाए गए हैं, कितने साम्राज्य खड़ा किया गया है, कितनी संपत्ति अर्जित की गई है, कहाँ जमीन खरीदे गए हैं, कहाँ गाड़ियां खरीदी गई है, इन तमाम चीजों के सवालात के जवाब
जवाब जो है अब तमाम जो पुलिस एजेंसी है वो निकालने की कोशिश करेंगे दिनेश गोप से, चाहे एनआईए हो या फिर झारखंड पुलिस। जी बिल्कुल, और आपने एक बहुत सही बात कही कि देखिए ये जो लेवी के पैसे वसूले गए उसे कहां ठिकाने लगाया गया, कैसे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया गया, लेकिन उस मनी का सोर्स क्या था, ये सबसे अहम कड़ी होगी इमरान, कि वो सोर्स कौन सा था। अब ये भी पर्दा उठ पाएगा अगर इस पूछताछ में अगर कोऑपरेट करे दिनेश गोप, और जाहिर तौर से एनआईए अगर पूछताछ करने वाली है तो बहुत सारी ऐसी बातें सामने आएंगी जिसमें ये भी सामने आने की पूरी उम्मीद है कि आखिर वो सोर्स था कौन। देखिए बिल्कुल जिस तरह से एनआईए ने पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है, तो ऐसे में एनआईए की ये कोशिश है कि ना सिर्फ कांड के उद्भेदन किया जाए बल्कि आर्थिक स्रोत जो है जहां से इनको लेवी मिलते हैं या जहां से इनको लेवी मिल रहे थे और लेवी के पैसे से क्या कुछ जिस तरह से फंडिंग किए जा रहे थे, इन फंड का इस्तेमाल कहां और किस तरह से किया गया, क्या इन लेवी के पैसों का इस्तेमाल व्हाइट मनी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए फर्जी सेल कंपनियां तैयार किए गए, इन पैसों का इस्तेमाल होटल लॉज और बड़े बड़े रेस्टोरेंट चलाने में किए जा रहे थे, कई जगहों पर जमीन खरीदने की जानकारी मिल रही है, कई प्रॉपर्टी जो है दिनेश गुप्त के रांची से लेकर के जो प्रॉपर्टी है वो दिल्ली, कलकत्ता और नेपाल जैसे जगहों पर प्रॉपर्टी होने का दावा किया जा रहा है। तो इन आने वाले दिनों में इन प्रॉपर्टी के हिसाब किताब लेकर इनको भी सीज करने का काम जो है वो झारखंड पुलिस और एनआईए करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब अगर किसी का आर्थिक तंत्र को आप कमजोर जब तक नहीं करते हैं तो उनका साम्राज्य जो है आने वाले दिनों में दोबारा पनपने के चांसेस जो है वो अधिक होते हैं। तो ऐसे में पीएलएफआई में अब जो है जो दूसरे कमांडर नेता हैं या दूसरे लोग जो अभी या तो जीवित है या अभी संगठन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस तक अगर फंड नहीं पहुंचेंगे तो अप्रूव जो संगठन है वो खुद ब खुद डेड हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएंगे और पीएलएफआई जैसे संगठन को नष्ट कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से उनके चैप्टर जो है वो बंद किए जाएंगे। एक केस के अनुसंधान को जहां तेज करने के लिए पूछताछ की जा रही है, आर्थिक तंत्र, टेरर फंडिंग, ऐसे जो फंड आ रहे थे लेवी के रूप में, उनका इस्तेमाल कब कहां और कैसे किया जा रहा है, इन तमाम सवालों के जवाब जो है दिनेश गुप्त को देने हैं, उनको देने होंगे, क्योंकि इससे पहले कई डिटेल्स जो है झारखंड पुलिस और एनआईए ने दिनेश गुप्त के बारे में तमाम जानकारियां हासिल कर चुके हैं और अब जो पूछताछ के बाद खुलासे होंगे उसके बाद देखा जाएगा कि कई जगहों से जो संपत्तियां हैं उसे जब्त करने का काम एनआईए और झारखंड पुलिस कर रही है। चलिए, तो ये जो 8 दिन एनआईए के हाथ लगे हैं वो काफी अहम होने वाले हैं, क्योंकि इससे जो आतंक का पर्याय माना जा रहा था दिनेश गोप, अब वो एनआईए के शिकंजे में है और 8 दिन की एनआईए की रिमांड में है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।